Hi friends, today I will be discussing the first topic of industrial relations, that is meaning, nature and scope of industrial relations. First of all, I will discuss with the meaning of industrial relation. As we have talked in previous class that industrial relation consists of two words, industry and relation. Industry means the place where production happens, manufacturing happens, and the processing of raw material happens. And relation means the connection between two or more persons. So industrial relation collectively means the process by which people interact at workplace to establish the terms and conditions of employment. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेल योडर के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं द होल फील्ड ऑफ रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द कोलैबोरेशन ऑफ मैन एंड वुमेन एट वर्क प्लेस ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस. एज पर जे हेनरी रिचर्डसन, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? एक आर्ट है कलेक्टिवली वर्क करने की फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी एंड वेलबींग ऑफ द नेशन एंड इकोनॉमी. इन रियलिटी it is an art of working with both cooperation and conflict. It can be studied from different perspectives. From psychologist point of view, there is problem in industrial relation due to difference in the perception and attitude of government, labor and employer. अगर गवर्नमेंट, लेबर और एम्प्लॉयर के परसेप्शन में डिफरेंस आ जाता है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है. सेकंड, साइकोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंस होता है वैल्यूज़, कस्टम्स में, कल्चर्स में लोगों के, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम अराइज होती है. सेकेंड इज़ ह्यूमन रिलेशंस. अगर ह्यूमन नीड्स को स्टडी किया जाता है प्रॉपरली तो इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉपर होंगे. अगर ह्यूमन नीड्स को अंडरस्टैंड करने में गलती हो गई तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में प्रॉब्लम अराइज होंगी. फ्रॉम इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इफ देयर इज डिफरेंस इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी. There are different parties which we will study in industrial relation, and the interaction between them is studied in industrial relations. So let's discuss them. The parties involved in industrial relations are employees, employers, government, employers association, trade unions means employees association, and courts and tribunals. इन सब के बीच का जो रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या देते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशंस. Now let's discuss the history and genesis of industrial relations. Industrial relations जो है यह मोस्ट प्राइमेटिव फॉर्म है पर्सोनल मैनेजमेंट की विच गोज बैक टू द 18th सेंचुरी. ये आज से शुरू नहीं हुआ है, ये कंसेप्ट 18th सेंचुरी से चला आ रहा है. 1769 में इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी रेलिवेंस हमें पता चली जब जेम्स वॉट जो है उन्होंने लड़ाई की फॉर द पेटेंट ऑफ स्टीम इंजन. लास्ट 2 सेंचुरीज से देयर हैव बीन 3 इंटर रिलेटेड रिवॉल्यूशंस जिसकी वजह से IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इवोल्यूशन हुआ इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. दीज आर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन एंड कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है? वो रिवॉल्यूशन जिस वजह से सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है लोगों की उसमें ही चेंज आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. ये यूके से स्टार्ट हुआ और फिर स्प्रेड हुआ फ्रांस में, जर्मनी में, यूएसए में. दिस पीरियड वॉज एक्सटेंसिवली मार्क्ड बाय द स्टडीज मेड बाय टेलर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सैलिएंट फीचर जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वो हम स्टडी करते हैं. लाइक ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो आया एग्जिस्टेंस में, लेबर मार्केट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया और फोकस यहाँ पर एफिशिएंसी पर ज़्यादा किया जाता था. ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप हैं उनके बीच में फॉर्मलाइजेशन हुआ. इट वाज ड्राइवन बाय अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन द फैक्ट्री. जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एंड हुआ तो 80% प्रोडक्शन जो है वो डोमिनेट किया जाता था बाय 20% ऑफ द फैक्ट्रीज विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, लोगों को इन्वॉल्व करना इन द डिसीजन मेकिंग फॉर द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू दैम. तो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन में भी यही हुआ कि लोगों को हमने इन्वॉल्व किया उन चीज़ों में जो उनसे मैटर करती हैं. ठीक है, ये 1750 में स्टार्ट हुआ था यूके में एंड देन स्प्रेड टू यूएसए एंड देन फ्रांस. इसके अब जब डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुआ
तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो सोशल कंसर्न थे वो इंक्रीज़ होने लगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम ह्यूमन राइट्स को सप्रेस किया जाता था, लेकिन यहाँ पर इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन के टाइम इनको जो है इनके लिए कंसर्न जो है चिंता जताई जाने लगी, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड स्टेप्स उठाने लगे और ट्रेड यूनियनिज्म पे भी पॉजिटिवली जो है इफ़ेक्ट पड़ा। डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन से वे ही चेंज हो गया जिस वे में वर्कर्स को ट्रीट किया जाता था। नेक्स्ट इज़ कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन। कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन जो आया, इससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें प्राइवेट ओनरशिप को भी पार्ट दिया जाने लगा और उनका यूज़ किया जाने लगा फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स। कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन से इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ उन पार्टीज़ के बीच में जिनमें अनइक्वल अथॉरिटीज़ थी। कैपिटलिज्म जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड द बेसिक indicators of well-being like life expectancy, real per capita income, working hours and working conditions। कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन में जो है पब्लिक अटेंशन दी जाने लगी लेबर प्रॉब्लम्स को, सोशल क्वेश्चंस को। वर्कर्स ने जो है प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स कर सकते थे। वर्कर्स जो हैं वो ट्रेड यूनियंस क्रिएट करने लगे जिससे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाने लगा। ग्रोथ और एमर्जेंस हुई वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस की। नाउ लेट्स स्टडी द अप्रोचेज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। फर्स्ट अप्रोच इज़ यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच, नाम से ही पता चल रहा है, यूनिटरी मीन्स वन, यानी कि सेंट्रल कंट्रोल होता था यहाँ पर मैनेजमेंट का। अथॉरिटी का सोर्स ओनली मैनेजमेंट थी जो कि जॉब प्रोवाइड करते थे, इनकम प्रोवाइड करते थे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। ये जो अप्रोच है ये प्रीवेलेंट थी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टीनी इंडस्ट्रीज, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। उसके बाद है प्लूरलिस्ट अप्रोच। प्लूरलिस्ट अप्रोच में क्या होने लगा, जो डिफरेंट इंटरेस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट किए जाने लगे जिनका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और डिफरेंट क्लेम्स हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट हैविंग सोवरेन राइट टू मैनेज, यूनियंस हैविंग राइट टू रिप्रेजेंट वर्कर्स एंड चैलेंज द मैनेजमेंट फॉर इट्स एटीट्यूड, अप्रोच एंड डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पर मैनेजमेंट और यूनियन दोनों को जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाने लगा। अब जब भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में तो यूनियन उनके लिए खड़े हो जाते थे। बिसाइड्स कन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन ऑल्सो एग्जिस्ट। अब अगर कॉमन इंटरेस्ट होगा दोनों का तो कोऑपरेशन एग्जिस्ट होगा, लेकिन अगर डिफरेंस इन देयर ओपिनियन तो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। कन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो ट्रेड यूनियंस आ जाएंगे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, थर्ड इज़ आर रेडिकल अप्रोच। रेडिकल अप्रोच में क्या होने लगा, जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो प्राइवेटली ओन और मोटिवेट होने लगा बाय प्रॉफिट्स, यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम में प्राइवेट ओनरशिप को भी पार्ट दिया जाने लगा। और प्रॉफिट्स जो है, प्राइवेट ओनरशिप का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट्स को अर्न करना, उनका एम ही प्रॉफिट्स अर्न करना है। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटियाँ होने लगी। ये जो अप्रोच है इट एडवोकेट्स फॉर चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, दैट इज रिप्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ कैपिटलिस्ट बाय डाउन ट्रोडन थ्रू डायरेक्ट एक्शन। इस अप्रोच की आज के डेट में कोई यूटिलिटी नहीं है इन सिविल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। नेक्स्ट इज सोशियो एथनिक अप्रोच। सोशियो एथनिक अप्रोच में हम ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सोसाइटी ट्रीट करते हैं, यानी कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन तभी मेंटेन होंगे जब दोनों पार्टीज़ अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगी, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों एक दूसरे को इंटरेस्ट को समझें और पूरा कलेक्टिवली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करें और अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। In this approach, needs of both management and workers should be fulfilled by each other. For example, productivity, career, better standard of living and growth prospects. Next approach is VV Giri approach. For good industrial revolutions, VV गिरी जो हैं उन्होंने बाईपार्टिज्म की अप्रोच दी। तो वीवी गिरी की अप्रोच के अकॉर्डिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए और म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए, डिसीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। जो कंपल्सरी एडजुडिकेशन है, यानी कि पुलिस को इन्वॉल्व करना, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना, ये तभी हो
जब जो है लास्ट ऑप्शन बच जाए, वरना जो अगर डिस्प्यूट्स हों तो वो सिर्फ म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही हम सुलझाएं। नेक्स्ट अप्रोच इज गांधीयन अप्रोच। एज पर गांधीयन अप्रोच बोथ लेबर और कैपिटल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि लेबर और कैपिटल दोनों हमें चाहिए हैं। कोई भी एक अगर नहीं होगा तो हमारा काम नहीं होगा इंडस्ट्री में। तो ये अप्रोच फोकस करती है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को, दैट इज ट्रस्टीशिप, ट्रूथ विच लीड्स टू सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है? ट्रस्टीशिप का मतलब है एम्प्लॉयर्स अपनी ड्यूटी को ऐसे परफॉर्म करें कि जैसे वो अपनी एक सोशल ड्यूटी को निभा रहे हैं, एंटरप्राइज के अफेयर्स को ऐसे मैनेज करें कि एज अ सोसाइटी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ट्रूथ का मतलब है दोनों पार्टीज जो हैं वो इंटरनल स्ट्रेंथ जो है ना उनकी, वो किस पे टिकी होती है? ट्रूथ के ऊपर टिकी होती है। अगर दोनों के बीच में ट्रूथ ही नहीं होगा, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, तो एंटरप्राइज अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज नॉन वायलेंस। इंडस्ट्रियल एक्शंस जो हैं वो एक पीसफुल मैनर में परफॉर्म किए जाने चाहिए। डिस्प्यूट्स को म्यूचुअली सॉल्व किया जाए, ठीक है, और पीसफुल मीन्स से सॉल्व किया जाए। स्ट्राइक को यूज़ किया जाए एज अ टूल ऑफ लास्ट रिजोर्ट ओनली इन अ नॉन वायलेंट मैनर। अगर स्ट्राइक करनी है तो सिर्फ लास्ट ऑप्शन अगर बच जाए तभी करें, अदरवाइज म्यूचुअल कोऑपरेशन से अपने कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करें। नेक्स्ट इज वेबर्स सोशल एक्शन अप्रोच। वेबर्स सोशल एक्शन अप्रोच के अकॉर्डिंग एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी है जिसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट है, और सोसाइटी जो है वो सोशोलॉजी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट होती है, गवर्न होती है। और सोशोलॉजी जो है वो फोकस करता है अपॉन द कंट्रोल ओवर पावर एंड इट्स रेगुलेशन। नेक्स्ट इज सिस्टम मॉडल बाय डनलोप। दिस इज द वेरी मोस्ट important approach. On this approach, the questions are also asked in the previous year in UPSC. So Dunlop analyzed industrial relation system as a subsystem of society. As a system, industrial relations जो है वो उसमें क्या क्या होता है? एक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट स्टडी करते हैं, आइडियोलॉजी एंड बॉडी ऑफ रूल्स। डनलॉप के सिस्टम में क्या है कि वेरियस सब सिस्टम हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टर्स यानी कि मैनेजर्स, वर्कर्स और गवर्नमेंट। एनवायरनमेंट को भी हम स्टडी करते हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है उससे अफेक्ट होगा इंडस्ट्री पे। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जो कि बाइंड करती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, इंडस्ट्रियल रिलेशन के सिस्टम को एक साथ। बॉडी ऑफ रूल्स जो कि क्रिएट किए गए हैं टू गवर्न द एक्टर्स एट द वर्क प्लेस एंड वर्क कम्युनिटी। इन दिस एनवायरनमेंट जो पार्टिसिपेंट्स होंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के, वो एस्टेब्लिश करेंगे रूल्स फॉर द वर्क प्लेस एंड वर्क कम्युनिटी, इंक्लूडिंग दोज गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट्स अमंग देमसेल्व्स। डनलप का जो सिस्टम है वो फोकस करता है मोर कंट्रोल करने के लिए कन्फ्लिक्ट्स को, रादर देन एग्जामिनिंग कि कैसे कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। ये इग्नोर करता है कंज्यूमर्स और कम्युनिटी को। इसमें क्या है, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व हम कैसे करें रूल मेकिंग के थ्रू, ये इस पे ध्यान दिया जाता है, रादर देन इस पे कि रूल्स जो कन्फ्लिक्ट है वो क्यों और कैसे अराइज हुआ है। सो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर।